नवरात्रि का दूसरा दिन समर्पित है माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी को। तो आरंभ करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के साथ। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में पूरी जीवन तपस्या की। उनकी घोर तपस्या के कारण ही वह ब्रह्मचारिणी के नाम से जानी गई। इसीलिए ब्रह्मचारिणी को तपस्या, ज्ञान और वैराग्य की देवी माना जाता है। अपने पूर्व जन्म में देवी ब्रह्मचारिणी ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और महादेव शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मचारिणी ने 1000 वर्ष केवल फल और फूल का आहार करके व्यतीत किए। 3000 वर्ष तक केवल टूटे हुए बेलपत्र का आहार करके शिव जी के ध्यान में लीन रही और इसके बाद बेलपत्र खाना भी त्याग दिया और निराहार एवं निर्जल होकर महादेव की तपस्या करती रही। पत्रों का त्याग करने का कारण ही उनको अपर्णा भी कहा जाता है। जीवन के बहुत से दिन देवी ब्रह्मचारिणी ने खुले आकाश के नीचे व्यतीत किए। इतनी गहन तपस्या से उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। सभी देवता, ऋषिगण एवं ऋषि मुनि देवी की तपस्या से अभिभूत थे। सभी ने देवी से समर्पण की सराहना की और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे देवी, आज तक इस संसार में किसी ने इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। ऐसा करने का साहस केवल आप में ही है। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और अगले जन्म में चंद्रमौली शिव आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। आप कृपा करके तपस्या छोड़कर अपने घर लौट जाइए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें शिव जी की पत्नी बनने का वरदान दिया और इस प्रकार देवी ने अगले जन्म में शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। देवी ब्रह्मचारिणी की कथा का सार यह है कि जीवन में कठिनाई के समय में भी अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। अध्यात्म और आत्मिक आनंद के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद अवश्य लें। ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने वाला मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। साथ ही ब्रह्मचारिणी के भक्तों को प्रसन्नता और आरोग्य की प्राप्ति होती है। महातपस्वी ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को हर प्रकार के भय से मुक्त करती है। माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत रंग के वस्त्र, दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती है। देवी का यह स्वरूप हृदय को शीतलता प्रदान करने वाला और अत्यंत भव्य है। अब ब्रह्मचारिणी स्तोत्र मंत्र का 11 बार उच्चारण कर, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेणो संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आप देवी की आरती करके क्षमा याचना के साथ पूजा को समाप्त करें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप ऐसी रोचक जानकारी प्राप्त करते रहें। तो अब तक के लिए धन्यवाद। हम अगले वीडियो में मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तो प्रेम से बोलो जय माता जी।